अत्यनिक कल्याण गुणगण निलय असरण शरण दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्त वत्सल दीन वत्सल शरणागत वत्सल भगवान के चरणों में कोटि नमन पूर्वक आज हम सब एकत्रित होकर के परम रहस्यमयी श्रीमद् भागवत दसम स्कंद का रास पंचाध्यायी और उसी में से गोपी गीत के आधार पर आज हम पहला श्लोक गान पूर्वक उसका कुछ व्याख्यान करेंगे। भगवान की भागवत जी का संतों की जब कृपा होती है तब एक भगवान का गीत हो या कथा हो सुनने में समर्थ हो सकते हैं। आइए गोपियों का गीत भगवान का अद्भुत लीला है, ये रास लीला जिसको मधुराति मधुर लीला कहते हैं और ये भागवत जी का प्राण ही है। भगवान का हर लीलाओं में एक अद्भुत आनंद रहता है, पर ये रास लीला भगवान का प्रयोजन ही है। इसलिए भगवान जब रास को प्रकट किए वृंदावन का पावन भूमि में जब रास प्रकट हुआ, भगवान रासेश्वरी के साथ जब रास किए, हर गोपियों के साथ भगवान ने नृत्य किया और गोपियों के बीच में ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान को गोपियां ढूंढती फिरती रही, अन्वेषण किया, एक वन से एक वन पर भगवान मिले नहीं। तब समवेत होकर के हर एक गोपी मिलकर के यमुना पुलिन में आए, पुनः पुलिनम आगत्य, और उसी यमुना पुलिन में भगवान को पुकारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं पुनः पुलिनम आगत्य कालिन्द्यः कृष्ण भावनः समवेता जगुः कृष्ण तदागमन कांक्षितः। भगवान का आगमन का दर्शन का लालसा करते हुए हर गोपी भगवान को ही गाया। जगुः कृष्ण भगवान को गाया, विरह में गाया, और जिस विरह में विरह दशा में जो गीत गाए उसी गीत का नाम है गोपी गीत। पहला श्लोक गोप्य जयति तेदिकं जन्मना व्रजः मिल करके भगवान को पहला संबोधन करते हुए कहते हैं, हे ब्रजवल्लभ,
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि द्वैतदृश्यतां दीक्षितावकाः त्वयि धृता असवः त्वां विचिन्वते। हे ब्रजवल्लभ, हे प्राणेश्वर, हे श्याम सुंदर, ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति, आपके जन्म से ही ये ब्रज प्रदेश अधिक जय को प्राप्त हो गया। ऐसे ही तो ब्रज जय ही है, ब्रज मंगल ही है, और ब्रज प्रदेश पावन प्रदेश है, भगवान की नित्य लीलास्थली है। और आज गोपी, हर एक गोपी, सब गोपियां मिल करके ये कहते हैं, हे प्राणवल्लभ, हे ब्रजवल्लभ, हे भगवान, ये ब्रज प्रदेश कितना सुंदर है और इसी में आपका हर लीला उन्मोचन होता है। ब्रज भूमि में आपका प्रयोजन सिद्ध होता है, आपका निरावृत चरण कमल ये ब्रज भूमि को आप प्रदान करते हैं। इसीलिए ये ब्रज प्रदेश वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष माना जाता है। उत्कर्ष तो नहीं, सर्वोत्कर्ष माना जाता है। ये ब्रज भूमि, जो लीला ब्रज भूमि में आपका होता है वो वैकुंठ में नहीं संभव होता है। इसीलिए हे श्याम सुंदर, आप वैकुंठ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैकुंठाद्य नाही जे लीला प्रचार शेषे लीला करिब जेते मोर चमत्कार। ये ब्रज प्रदेश में भगवान का रहस्यमय चिन्मय लीला का अनुष्ठान होता है। गोपियों का भाव यही है कि ब्रज का महिमा का गान कर रहे हैं, और ब्रज का संबंध से ही गोपी लोग भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान को कहते हैं, हे श्याम सुंदर, आपका जन्म जब से ये ब्रज प्रदेश में हुआ तब से ये 84 कोस का ब्रज धन्य हो गया और पावन हो गया और जय को प्राप्त हो गया, मंगल हो गया, सभी ब्रजवासियों का मंगल हो गया, ब्रज भूमि का अधिक मंगल हो गया। ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। आचार्यों ने स्वीकार किया है, भगवान का जन्म होता तो है मथुरा प्रदेश में, वो भी ब्रज प्रदेश ही है, पर मथुरा में भगवान का जन्म होता है। पर यहाँ गोपी, हर गोपियों ये कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आपका प्रसिद्धि तो होता है नंद ब्रज में होता है। यहाँ ब्रज प्रदेश का, यहाँ जन्मना ब्रज का शब्द का जो अर्थ लगा गया है, गोपी लोग कहते हैं कि हे ठाकुर जी, नंद ब्रज में ही आपका प्रसिद्धि होता है। आप नंद कुमार के रूप में ये ब्रज में भ्रमण करते हैं, लीला करते हैं। आपका शैशव लीला, आपका कैशोर लीला ये ब्रज प्रदेश में ही प्रकट होता है। और हे ठाकुर जी, ये ब्रज कैसा है? ये ब्रजभूमि को देखने के बाद आपके मन में उत्तम प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं आप। ये ब्रज प्रदेश ही ऐसा है, ब्रज को देख करके आप भ्रमण करने की इच्छा करते हो और विख्यरन्तु मनश्चक्रे आप अपना मन को प्रसन्न करते हो। हे ठाकुर जी, ये ब्रज प्रदेश अद्भुत है। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च दीक्षासीदुत्तमा प्रीतिर् राम माधवयोर्नृपः। सुखदेव जी ये विचार देते हुए कहते हैं, उत्तम
उत्तमा प्रीति, विख्यासित उत्तमा प्रीति राम माधव योन्मुख। गोपियों ने यही भाव को बतलाते हुए कहते हैं, श्याम सुंदर ब्रज में तो आपको उत्तम प्रीति मिलता है, और आप जब ब्रज में पैदा हो जाते हो, प्रकट हो जाते हो, जन्म ले लेते हो, तो हम सभी गोपियां भी अपने को उत्तम मानते हैं और आपके सेविका बन जाते हैं, आपके सखी बन जाते हैं। अहे श्याम सुंदर, हम क्या कहें, ब्रज में तो जन्म लेकर आप सभी का मंगल करते हो, अभी आप हम सभी का मंगल करते हो, क्योंकि हमारा मंगल तो इसी में है कि आपका दर्शन ही हमारा मंगल ही है। ठाकुर जी का दर्शन को लेने के बाद ही गोपियों का मंगल होगा। इस भाव से गोपी लोग कहते हैं, ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। हे ठाकुर जी, आपका दर्शन से ही हम लोग कृतार्थ बनेंगे। और हे ठाकुर जी, क्या कहें, ये वृंदावन, ये ब्रज प्रदेश ऐसा है, त्रिभुवन में वृंदावन में जैसी रास स्थली है, ऐसा रास स्थली त्रिभुवन में नहीं है। और यही रास स्थली ही तो ये ब्रज प्रदेश का सर्वोत्कर्ष भूषण है। इसलिए हे श्याम सुंदर, इसी रास स्थली में ही आपका प्रयोजन सिद्ध होता है। आप रासेश्वर हो, रस देते हो, रस लेते हो। हे रसिक शेखर कृष्ण, आप हम सभी को दर्शन प्रदान कीजिए। हे ठाकुर जी, ये ब्रज प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि यहाँ आप हर गली में घूमते हैं, हर लीला करते हैं। वही लीला में हम सभी गोपियाँ दर्शन करके मुग्ध हो जाते हैं। और अब जब बारी आई आपसे मिलने की, तो आप कहाँ चले गए ठाकुर जी? आप हमको दर्शन दिए बिना हम नहीं रह सकते। हे ठाकुर जी, ये ब्रज प्रदेश और कैसा है? श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे ठाकुर, लक्ष्मी जी भी ये ब्रज में निरंतर रहते हैं। हे ठाकुर जी, वैकुंठ को छोड़ करके लक्ष्मी यहाँ आ जाती है। गोपियों का भाव यही है कि हे ठाकुर, वैकुंठ में लक्ष्मी जी आपकी नित्य भार्या हैं, पर ये ब्रज प्रदेश में हम सभी गोपियां लक्ष्मी सदृश हैं। और बड़ी बात कहते हैं आचार्यों ने, ये गोपी लोग ठाकुर जी को लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रेम दान करने में समर्थ हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी ब्रज प्रदेश में अस्वस्थ बने रहते हैं। लक्ष्मी जी का मन ब्रज प्रदेश में हर समय में अशांत रहता है। लक्ष्मी जी चंचला है, पर अचल बन करके इसीलिए रहते हैं, शायद हमको श्याम सुंदर का सेवा करने का अधिकार मिल जाए। इसी भाव से, इसी विचार से लक्ष्मी जी नित्य सेवन करती रहती हैं ब्रज प्रदेश का, वृंदावन का, ब्रज भूमि का, आनंद ब्रज का। और लक्ष्मी जी हर समय में गोपियों का पीछे पीछे घूमती रहती हैं। और ये लक्ष्मी जी का महिमा देखिए, अगर किसी का पति गोपियों का अधीन में रहता हो, दूसरों का अधीन में रहता हो, तो उनकी भार्या को जो अस्वस्थ होना पड़ता है वो भार्या ही जान सकता है। इसलिए गोपियों का भी आश्रय लेते हैं लक्ष्मी जी, और वन प्रदेश में, ब्रज में भगवान को पाने के लिए हर समय ब्रज को सेवन करते रहते हैं। और यहाँ लक्ष्मी जी अपने को छोटी मानती है। गोपियों को
आश्रय करते हैं और गोपियों को आचार्य मानते हैं। ठाकुर जी जिसके अधीन हो उन्हीं के पीछे पीछे जाना, उन्हीं को आश्रय मानना ये तो सर्वोत्कर्ष है। इसलिए हे ठाकुर जी क्या कहें, दयित दृश्यतां दीक्षुता। ठाकुर जी ये ब्रज प्रदेश में ब्रह्मादि आदि देवता लोग आते हैं और सभी देवताओं को आप दर्शन भी देते हैं, पर हम इसी वृंदावन में, इसी ब्रज प्रदेश में आपको इस वन से उस वन, उस वन से उस वन को ढूंढते फिरते हैं, फिर भी आप हमको दर्शन नहीं दे रहे हो। क्या देवताओं से हम गया गुजारा है? क्या देवताओं को दर्शन देने के लिए ही आपका जन्म हुआ है? क्या हमको अधिकार नहीं है ठाकुर जी? पर सुन लीजिए, आप भी ये ब्रज में ही जन्म हुए हो, पैदा हुए हो, और हमारा भी जन्म ये ब्रज प्रदेश में ही हुआ है। इसलिए हे ठाकुर जी हम तो आपको सब कुछ दिए हैं, पर इस अधिकार से आपको हम मांग रहे हैं कि ये भूमि का जो जन्म संबंध है, इस जन्म संबंध के अधिकार पर आपको तो दर्शन देना ही चाहिए। अगर आप दर्शन नहीं देना चाहते हो ठाकुर जी, तो आप हमारी दशा को एक बार दृश्यता देख तो लो, हम कैसी दशा में महादशा को प्राप्त हो रहे हैं। और हे ठाकुर जी क्या कहें, त्वयि धृतासव त्वां विचिन्मते। ठाकुर जी क्या कहें, आपके लिए ही हम सब गोपियां प्राण को धारण किए हैं। आप ही हमारे सार सर्वस्व हो और आपके बिना हम लोग जी नहीं सकते। हे ठाकुर जी हमारे प्राणों को आश्वासन देने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए हम आपको ढूंढते फिरते हैं। आप शीघ्र पधारो और हम सबको दर्शन दे करके हमारा मंगल करो ठाकुर जी। क्योंकि देखिए भगवान, अगर हम जिस दिन आपके उपयोग में सहयोगी नहीं हुए, आपके उपयोगी हम नहीं बनेंगे, उसी दिन हम प्राण को त्याग कर देंगे। पर क्या करें ठाकुर जी, आपका ही तो हम हैं और आप भी हमारे हो, तो इसी नाते से आपको हम ढूंढ रहे हैं। ये घोर रात्रि में हम नहीं ढूंढते, क्योंकि प्रातः काल आपका दर्शन हम सब कर लेते, प्रातः काल हम ढूंढ सकते हैं, पर प्रातः काल तक हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो हम किसको ढूंढेंगे? अगर आप हमको बचाना चाहते हो ठाकुर जी, जिलाना चाहते हो, तो आपका दर्शन ही हमको जिला सकती है, नहीं तो हम प्रातः काल आपको ढूंढ लेते। पर ये रात को, ये घोर रात्रि में हम आपको इसीलिए ढूंढ रहे हैं, हम अपना प्राणों को बचाने के लिए आपको ढूंढते फिरते हैं। हे ठाकुर जी आप हमको दर्शन दो, दर्शन दो। इस भाव से गोपियों को महादैन्यता प्राप्त हो गई, महादशा को प्राप्त हो गई, और गोपियों ने भगवान का दीनता पूर्वक दर्शन की कामना की और दर्शन की प्रार्थना की, और गोपियों ने भगवान को आगे की श्लोक में जो भी प्रस्तुत करेंगे हम आगे बोलेंगे। बोल रास रासेश्वर भगवान